नमस्कार स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। ओके, तो बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर के लिए जो सिंबल है वो ये होता है आपका, ठीक है, इस तरह से। तो ये क्या करता है कि जो भी आपकी बिट होती हैं, जो भी आप नंबर देंगे उनको राइट साइड के अंदर ये शिफ्टिंग करेगा। अब कैसे करेगा, देखिए इसका डायरेक्ट मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ यहाँ पर। जैसे सपोज कीजिए हमने एक वेरिएबल इंटीजर टाइप का ले रखा है, उसमें 10 वैल्यू है। ओके, इस तरह से। तो यहाँ पर इसे मेमोरी के अंदर हम इस तरह से 8 बिट मेमोरी के अंदर हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस तरह से। ओके, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 है ना। सीरीज लिख दीजिए यहाँ पर ताकि आपके लिए इजी रहेगा। जस्ट डबल करते जाइए, है ना। 4 8 16 32 64 128। अब जैसे 10 है तो यहाँ पर दोनों जगह 1 हो गया, 8 और 2, और बाकी सारे के सारे आपके 0 से रिप्रेजेंट करेंगे आप, ठीक है, ऐसे। अब देखिए जैसे ए को राइट शिफ्ट करना, ऐसे लिखा जाएगा, है ना, 1 बिट। तो यहाँ से एक 0 इंसर्ट होगा। ओके, जब यहाँ से 0 इंसर्ट हुआ तो ये 0 यहाँ पे, ये शिफ्टिंग हो रहा है, देखिए सारे, है ना। ये 0 यहाँ आ गया, ये 1 यहाँ आ जाएगा, ये 0 यहाँ आएगा, ये 1 यहाँ आएगा और ये 0 यहाँ। तो ये जो यहाँ पर 0 आया है ये ट्रंकेट हो जाएगा, ठीक है, यानी इसे आप काउंट नहीं करेंगे, इसे हटा देंगे, ठीक है, इस तरह से। समझ में आ रही है चीज़। तो अब देखिए नंबर कितना बना, है ना। यहाँ पे देखिए 1 0 1 यानी 4 और ये 1 यानी 5। तो इंटरनली जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 10 हमने डेसिमल में एंटर किया था, जब हम यहाँ पे डिस्प्ले करवाएंगे तो हमें ये कितना मिलेगा, 5। ओके, जैसे सपोज कीजिए हमने एक और बिट यहाँ पर राइट शिफ्ट करवा दी इस तरह से, तो यहाँ से एक और 0 इंसर्ट होगा। जब एक 0 इंसर्ट होगा तो ये सारे 0 आपके, है ना, इस तरह से। ये एक 0 आया तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो गया, ये 1, ठीक है, ये 0 यहाँ पर आया और ये 1 यहाँ पर आया, है ना। तो 1 जैसे यहाँ पर आएगा इसे भी ट्रंकेट कर देंगे, तो कितना हुआ आपका 2। समझ में आई चीज़। यानी इन दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है, आप एक साथ यदि ऐसा करते हैं तो आपने वहाँ पे इंटरनली 10 डेसिमल में डाला था, आपको क्या मिलेगा, 2। ओके, अब देखिए इंटीजर है इसलिए यहाँ पे हाफ हो रहा है तो 2.5 नहीं मिलेगा, 2 मिलेगा आपको, है ना। तो इस तरह से यहाँ पर ये बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर आपका वर्क करता है। ओके, जैसे मान लीजिए आप यहाँ पर भी इसी तरह से, जैसे ए को आपने 0 बिट यहाँ पे, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जो नंबर है वो का वो वैसे के वैसे नंबर मिलेगा आपको, किसी तरह की कोई शिफ्टिंग यहाँ पर नहीं होगी, ठीक है ना। तो इसी तरह से जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई भी नंबर है, जैसे यहाँ पर बी, है ना, बी के अंदर जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर 128, ओके, ये नंबर हमने इंसर्ट कर दिया। तो 128 तो कितना होगा, देखिए 1 2 4 8 16 32 64 और 128। तो 128 पे 1 है, बाकी सभी पे क्या हो जाएंगे आपके, ये 0, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा गया कि हमें तो बी को राइट शिफ्ट करना है 5 बिट। तो 5 बिट करना मतलब यहाँ से कितने 0 जाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5 0 इंसर्ट होंगे। तो यहाँ देखिए जैसे ही 5 यहाँ पर, तो 1 2 3 4 और 5 हो गए, तो ये सारी बिट आगे ट्रांसफ़र हो जाएगी, है ना। ये सारी की सारी 0 और 0, तो ये जो 5 0 होंगे यहाँ पे जो आगे की तरफ आपके शिफ्ट हुए, ये हमेशा के लिए आपके यहाँ पे ट्रंकेट कर दिए जाएंगे। तो नंबर देखिए कितना बना, 4। ओके, तो यदि हम इस तरह से 5 बिट ट्रांसफ़र करते हैं, राइट शिफ्ट करते हैं, और नंबर आपका 128 है डेसिमल में, तो आपको वहाँ पे आफ्टर शिफ्टिंग 5 बिट आपको क्या मिलेगा, 4। ओके, तो इस तरह से वहाँ पर आपका ये राइट शिफ्ट वहाँ पे वर्क करेगा। तो इसको भी हम प्रोग्रामिंग के तौर पे ले सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आप कोई भी, है ना, ए के अंदर जैसे वैल्यू है वही 128 है आपका, है ना, और बी के अंदर आपको कितना शिफ्टिंग करना है कि 5 शिफ्ट करना है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे देखिए इस तरह से, है ना, प्रिंट एफ स्टेटमेंट में दे दीजिए प्रिंट एफ, है ना, और यहाँ पे रिजल्ट। ओके, जो आपका राइट शिफ्ट है तो %d किया आपने, और वहाँ पे ए और ये राइट शिफ्ट करके आपने बी कर दिया। तो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आपको मिलेगा एक्चुअल में क्या हो रहा है, यहाँ पर ये 128 है, इसको हमने राइट शिफ्ट किया है 5 बिट, तो आपको रिज़ल्ट वहाँ पे क्या मिलेगा, इन डेसिमल 4। ओके, तो ये जो आपका है ना, बिटवाइज राइट शिफ्ट ऑपरेटर और बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर, इसके अंदर आपको
नंबर सिस्टम के अंदर जनरली आपको डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल आपको मालूम होना चाहिए। तो उससे क्या होगा, आपको ये पता लगेगा कि आप इंसर्ट जो नंबर कर रहे हैं, है ना, वो डेसिमल कर रहे हैं और रिजल्ट भी आपको वापस डेसिमल में मिलेगा। लेकिन इंटरनली जो शिफ्टिंग हो रही है वो किसके साथ हो रही है, बाइनरी डिजिट्स के साथ हो रही है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बाइनरी डिजिट्स जो ये है इसका डेसिमल क्या होगा, ठीक है, या ये जो डेसिमल है इसका बाइनरी डिजिट्स क्या होगी, है ना। अब वो मेमोरेबली आप 4 बिट की बनाएं, 8 बिट की बनाएं, 16 की बनाएं, वो कैसे भी हो सकता है। लेकिन शिफ्टिंग जब होगी तो वो आपको अच्छी तरह से ये पता लग जाएगा कि एक्चुअल में हमारा जो शिफ्टिंग होने के बाद जैसे 1 बिट शिफ्ट किया है या 2 बिट शिफ्ट किया है या 3 बिट शिफ्ट किया है, 4 बिट शिफ्ट किया है, तो वो शिफ्टिंग करने के बाद इंटरनली जो बाइनरी नंबर शिफ्टिंग हुई है, चाहे लेफ़्ट हुई है चाहे राइट हुई है, तो उसका इक्विवेलेंट डेसिमल क्या होगा, ठीक है। तो वो हमें यहाँ पे पता लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का कोई भी ऑपरेटर हो, है ना, जैसे मैंने आपको सारे डिस्कशन किए हैं कि यदि कोई ए है और इसके साथ आपको एंड ऑपरेशन करना है तो ए एंड बी आप कर दीजिए, है ना। तो ये फॉर्मूला बन गया। तो यहाँ पर बिटवाइज एंड ऑपरेशन हो जाएगा ए, और ये आप इस तरह से फिल्टर लगा देते हैं, है ना, तो इसे बोलते हैं और हो रहा है। आपको कोई कॉम्प्लीमेंट करना है तो इस तरह से कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, है ना। कोई भी नंबर का कॉम्प्लीमेंट करना है तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। यदि आपको बिटवाइज एक्स और ऑपरेशन करना है तो ए कैप बी कर दीजिए, तो वहाँ पर आपको बिटवाइज एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म होता हुआ दिखेगा, है ना। और जैसा मैंने अभी आपको बताया लेफ़्ट और राइट शिफ्ट, है ना, तो इस तरह से आप इसे लेफ़्ट और राइट शिफ्ट भी यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे कोई ज़्यादा इतना टिपिकल लॉजिक नहीं है, बहुत सिंपल सा है, लेकिन समझना ज़रूरी है। क्योंकि यदि आपको वहाँ पर कहीं पूछा जाए कि ये नंबर ऑफ बिट थी, इसको इतने बिट यहाँ रैप या लाइट शिफ्ट किया, ठीक है, या इसके एंड ऑपरेशन किया और किया, इसका कॉम्प्लीमेंट किया, है ना, यहाँ पर एक्स और ऑपरेशन परफॉर्म किया, तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा, तो वो आपको जब तक कन्वर्जन नहीं पता होगा तो आप ये बता नहीं सकते। ओके, तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम बिटवाइज राइट शिफ्ट करते हैं और किस तरह से हम बिटवाइज लेफ़्ट शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी तरह से आपने इसको समझा होगा। इसे प्रैक्टिस में ज़रूर डालिए, ठीक है। यदि आप प्रैक्टिस में नहीं डालेंगे तो ये जो इस तरह से जो आपका कहते हैं कि प्रोग्रामिंग कंसेप्ट जो होता है, या हम कह सकते हैं हमारी जो कैपेबिलिटी होती है ना, उसको कैसे बढ़ाएं, है ना, तो वो जब तक आप लॉजिक नहीं बनाएंगे, लॉजिक इम्प्लीमेंटेशंस नहीं होंगे, तब तक आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो को अच्छी तरह से देखें आप, है ना, और किस तरह से वहाँ पे लेफ़्ट और राइट शिफ्ट करने हैं आपको, वो थोड़ा सा ध्यान रखें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, सिंबल आपका लेफ़्ट साइन जो है इस तरह से आप यदि एक कर दिया तो वहाँ पे लेस देन हो जाएगा, जो रिलेशनल एक्सप्रेशन की तरह, यानी कंडीशन बन जाएगी। ओके, तो वो फिर वहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एरर मैसेज वहाँ पे डिस्प्ले किए जाएंगे। तो अच्छी तरह से आपको समझ में आया होगा और इसे इम्प्लीमेंट कीजिए। थैंक यू।